रामायण का ज्ञान हम कई युगों से प्राप्त करते आ रहे हैं, कभी पढ़कर, कभी सुनकर तो कभी देखकर। रामायण में लिखित इस लगभग सभी चरित्रों को हम भली भांति जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान राम की एक रहस्यमयी बहन भी थी और इस बहन का नाम था शांता। जी हाँ, राजा दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थीं। इन तीनों रानियों के 4 पुत्र थे, लेकिन माता कौशल्या ने भगवान राम से पहले बेटी शांता को जन्म दिया था। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ सालों बाद ही कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया था। भगवान राम को बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की ही बहन अर्थात राम की मौसी थी। इस संबंध में 3 कथाएं हैं। पहली कथा, वर्षिणी निसंतान थी और एक बार अयोध्या में उन्होंने हंसी हंसी में ही बच्चे की मांग की। दशरथ भी मान गए। रघुकुल का दिया गया वचन निभाने के लिए शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गई। शांता वेद, कला और शिल्प में पारंगत थी और ये अत्यधिक सुंदर भी कन्या थी। दूसरी, शांता जब पैदा हुई तब अयोध्या में अकाल पड़ गया और 12 सालों तक धरती धूल धूल हो गई। चिंतित राजा को सलाह दी गई कि उनकी पुत्री शांता ही अकाल का कारण है। राजा दशरथ ने अकाल दूर करने के लिए अपनी पुत्री शांता को वर्षिणी को दान कर दिया। उसके बाद शांता कभी अयोध्या नहीं आई। कहते हैं कि दशरथ उसे अयोध्या बुलाने से भी डरते थे, इसलिए कि कहीं फिर से अकाल न पड़ जाए। वहीं तीसरी कथा के अनुसार कुछ लोग मानते थे कि राजा दशरथ ने शांता को सिर्फ इसलिए ही गोद दे दिया था क्योंकि वो लड़की होने की वजह से उनकी उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी। मान्यता अनुसार शांता का विवाह महर्षि विम्बाडक के पुत्र रिंग ऋषि से हुआ। एक बार एक ब्राह्मण अपने क्षेत्र में फसल की पैदावार के लिए मदद करने के लिए राजा रोमपद के पास गया, तो राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने भक्त की इस बेइज्जती पर गुस्साए इंद्रदेव ने बारिश नहीं होने दी, जिस वजह से उस जगह सूखा पड़ गया। तब राजा ने रिंग ऋषि को यज्ञ करने के लिए बुलाया। यज्ञ के बाद भारी वर्षा हुई। जनता इतनी खुश हुई कि अंग देश में जश्न का माहौल बन गया। तभी वर्षिणी और रोमपद ने अपनी गोद ली हुई बेटी शांता का हाथ रिंग ऋषि को देने का फैसला किया। वहीं राजा दशरथ और इनकी तीनों रानियां इस बात को लेकर चिंतित रहती थीं कि पुत्र नहीं होने पर आखिर उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इनकी चिंता दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने सलाह देते हुए कहा कि आप अपने दामाद रिंग ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। पहले तो रिंग ऋषि ने यज्ञ करने से ही इनकार कर दिया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर ही रिंग ऋषि राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए तैयार हुए थे। लेकिन दशरथ ने केवल रिंग ऋषि को ही आमंत्रित किया, लेकिन रिंग ऋषि ने कहा कि मैं अकेला नहीं आ सकता, मेरी पत्नी शांता को भी आना पड़ेगा। रिंग ऋषि की ये बात जानकर राजा दशरथ विचार में पड़ गए, क्योंकि उनके मन में अभी तक दहशत थी कि कहीं शांता के अयोध्या में आने से फिर से अकाल न पड़ जाए। तब पुत्र कामना में आतुर दशरथ ने संदेश भिजवाया कि शांता भी आ जाए। शांता और रिंग ऋषि अयोध्या पहुंचे। शांता के पहुंचते ही अयोध्या में वर्षा होने लगी और फूल बरसने लगे। शांता ने दशरथ के चरण स्पर्श किए। दशरथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? आपके पांव रखते ही चारों ओर वसंत छा गया। जब माता पिता यानी कि दशरथ और कौशल्या विस्मित थे कि वो कौन है, तब शांता ने बताया कि वो उनकी पुत्री शांता है। दशरथ और कौशल्या ये जानकर बेहद खुश हुए, क्योंकि बहुत सालों बाद दोनों ने अपनी बेटी को देखा था। दशरथ ने दोनों को ससम्मान आसन दिया और उन दोनों की पूजा आरती की। तब रिंग ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और इसी से भगवान राम और शांता के अन्य भाइयों का भी जन्म हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स आप हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।